हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज पॉइंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा कंप्लीट कर लिया था और पहला भी क्वेश्चन कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कोई भी डाउट हो आप वहाँ से अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक हमने जो सीखा था उसमें कब हम देखते थे दशमलव प्रसार शांत है या कब अशांत है, और जो आज हम लोग करना है क्या कि अगर दशमलव प्रसार तो दे दिया गया है और उनको हमको क्या करना है उस भिन्न के रूप में लिखना है जो फ्रैक्शन होता है, जैसे 2/3। तो एक कब आया है, जैसे हमारा पहले देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे, क्योंकि आपके बुक में वो किया हुआ रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए कह रहा है कि 0.6 का बार। अगर ये नहीं पता कि बार क्या है तो इसका मतलब यही होता है कि 0.666 ऐसे लास्ट जा रहा है, ठीक ना। कहाँ तक जाएगा, मतलब ऐसा कोई भिन्न था, कोई फ्रैक्शन था, क्या था ये अभी तो हमको नहीं पता, वही हमको निकालना है, ठीक है ना। जिससे हमने भाग किया वो हमको क्या मिल रहा है, ऐसे 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा ये चीज़ बतानी है कि वो भिन्न कौन सा है, ठीक। तो अब चलिए देखिए, इसको सबसे पहले करते क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो आप सबसे पहले उसको ऐसे प्रसार करके लिख लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.66 ऐसे डॉट डॉट कर दिया। कितने हैं ये हमको पता नहीं है ना, ये अनंत तक चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये बार अगर एक संख्या के ऊपर लगा है तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करते हैं, और अगर दो संख्या पे लगी होती तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या के ऊपर बार है तो हम यहाँ पे कितने से करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कितने से, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 से गुणा करते हैं, देखो अगर यहाँ 10 से ऐसे करेंगे तो 10 का x में होगा तो 10x हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर करेंगे तो अगर किसी संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से करेंगे तो ये हमारा दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.666। अभी भी कितने हैं, अनंत तक हैं। आप लोग सोचेंगे हमने यहाँ 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि अनंत बार है तो चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम x वाले को x वाले के साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10x माइनस x, ठीक है। और इधर राइट साइड वाले को राइट साइड वाले से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट साइड में हमारा क्या है, ये है 6.666 डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या है देखिए 0.666 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 10 में से एक x घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा। और देखिए ये 6 है ना, और 6.66 है, और 6 में से इधर ये देखो घटाना था तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम 6 में से 0 घटाएंगे और दशमलव के बाद वाले दशमलव बाद से घटाएंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। दशमलव 6 इधर भी है, दशमलव 6 इधर भी है, तो 6 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.000। और 0 हम लिखें या ना लिखें इससे कोई दिक्कत होनी नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो मतलब 3 से कर देते हैं तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो जो x इक्वल टू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा भिन्न आ गया, जो कि कहा था हमको P/Q के रूप में। तो देखो ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया है। तो इसको अगर हम अब डिवाइड, जैसे अगर आपको मान लीजिए आंसर चेक करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लेना 2 में,
3 से फिर से आपको क्या मिल जाएगा, वही 666 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जो कि इसमें दिया गया है कि 0.47 बार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 नहीं बार बार आ रहा था, यहाँ पे 7 वाला जो संख्या वो बार बार आ रहा है। जितने के ऊपर बार लगा वही चीज़ें रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख देंगे 4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ ये बता देते हैं। देखो, इसका तो हमने करना सीख लिया, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक ट्रिक भी होता है कि बिना हम इतना सब कुछ किए डायरेक्ट अगर हमको लिखना हो तो क्या करेंगे। वो ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे अगर 0.6 बार है, ठीक है, उसको भी हम पहले बता देते हैं क्योंकि इस ट्रिक का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर देखो दशमलव के बाद जितने संख्या है सब पे बार हों, तो उनको अगर हमको P/Q के फॉर्म में करना है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या है उसको लिखेंगे और उसके नीचे जितने संख्या के ऊपर बार दिया गया है, ठीक है, जितने संख्या के ऊपर जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 अपान, अब देखो नीचे क्या लिखते हैं, जितने संख्या के ऊपर बार लगा है, तो बार कितने संख्या, एक है ना, तो एक बार हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। और अगर इसको काटना है फिर 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब उतना सब करना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा नहीं करोगे एग्जाम में, अब वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लिखो क्योंकि नंबर भी तो लेने हैं पेपर में, ठीक ना। तो इसका भी यूज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.4747 मतलब 77, ठीक ना, 7 रिपीट कर रहा है तो 77 डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या देखना है सबसे पहले आपको कि देखो यहाँ पे 4 के ऊपर तो बार लगा नहीं था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 से गुणा कर लेंगे। जिस पे बार नहीं लगा है उसको इधर लाने के लिए, दशमलव मतलब इस दशमलव के यहाँ ले जाने के लिए। तो क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का, अगर हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं 10 का तब क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और ये दशमलव थोड़ा सा खिसक जाएगा, एक डिजिट उधर, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो 4.7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर हम ऐसा लिख दें तो बताओ, कुछ नहीं है दिक्कत, क्योंकि देखो 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 4.7 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 777 बार बार आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x + 4 + 0.7 का बार, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 7 का बार देखो ऐसा बन गया ना। अब यहाँ पे हम ट्रिक अपना वो वाला यूज कर लेंगे जो कि हमने सीखा है। तो वो अब देखो अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अगर देखो कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है उन पे अगर बार लगे हैं तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को लिखते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, जितने संख्या के ऊपर बार लगी हो। तो यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 9 हो जाएगा। तो ये देखो 4 + 7/9 आ गया। अब आप भिन्नों के जोड़ तो जानते ही हो कैसे करते हैं, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 कर लो तो 10x हो जाएगा। देखो 9 का इधर करेंगे तो 36 + 7 बटे 9 1 के 9। इसके लिए भी ट्रिक है, वो भी हम बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप लॉन्ग मेथड सीखिए, ठीक ना, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे कि कितनी मेहनत से क्वेश्चन होता है एक, ठीक। तो 36 और 7 कितना हो जाएगा, देखो 36 और 7 43/9 और 10 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 10x, देखो ये देखो गुणा है और इधर भाग आएगा, मतलब भाग में जो पहले से उसके साथ गुणा हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा हमारा, 43/90। तो ये हमारा आ गया, ये आंसर किसका आ गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ये तो इसी के जैसे है, क्वेश्चन पहले के जैसे, तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। और अब हम बता देते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्योंकि इसमें संख्या पहले बाहर दिया गया है, फिर जो संख्याएं हैं उन पे बार लगी हैं, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं टफ। तो चलो अब जल्दी से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक ना। बाकी अगर आपको नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन जो हमने करने के लिए कहा है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको दोबारा से बता देंगे, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि हमारा क्या दिया गया है। देखिए हमारा कह रहा है कि 1.27 बार, ठीक है, ये पूरे नंबर के ऊपर है ऐसे। तो इनको भी करना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो एग्जाम्पल 8 है, इनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं माना x बराबर क्या लिख देंगे हम, वही जो हमारा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1.27 का बार है, मतलब 2727 ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मेथड उसी हिसाब से लगाते हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो क्या करेंगे, देखो क्योंकि एक संख्या है उसके बाद दशमलव के ऊपर जितने हैं उसमें बार है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा करके दशमलव को 2 अंक, अगर 2 संख्या है तो 2 अंक इधर ले आएंगे, 2 डिजिट। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 अंक लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है। ठीक, अब देखो अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर ये क्या हो जाएगा 1.27 बार है। तो देखो अगर 100 का करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 127.27 ऐसे बार बार आ रहा है, तो डॉट डॉट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसमें से ये घटा देते हैं, 100 में से 1 जाएगा तो 99 आ जाएगा x। अब देखो अगर 127 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और दशमलव के बाद वाली चीज़ें वही हैं देखो सब, तो वो कट के हमारा 0 आ जाएगा, तो 126.00 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 126/99। अगर ये कटने लायक है तो इनको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। देखो ये 3 से कटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो 42/33। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बाकी आप लोग को जो भी डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ में आया इसमें तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी शुरू हो गई है और कंप्लीट होती रहेगी, ठीक ना। जो भी डाउट है आप पूछते रहिए, तो वीडियो और भी जल्दी जल्दी हम बनाते रहेंगे, ठीक ना। तो अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम हो रहा था तो इसीलिए डिले हुआ वीडियो में, बाकी चलता रहेगा आपकी तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।